कोरोना महामारी के कारण लगातार बढ़ रहे मौत के मामलों के कारण चंबाघाट शमशान घाट में लकड़ी की कमी ना हो, इसके बीच आश्रय गौसदन ने नगर निगम सोलन को कुछ राहत प्रदान की है। आश्रय गौसदन ने गाय के गोबर से तैयार की गई 2 क्विंटल लकड़ी नगर निगम को निःशुल्क प्रदान की है। अब शमशान घाट में लकड़ियों के साथ साथ गोबर से बनी लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाएगा। हिंदू संस्कृति में गाय के गोबर का खास महत्व है। नगर निगम सोलन ने आश्रय गौसदन के साथ मिलकर पर्यावरण को मजबूती देने तथा लकड़ियों की खपत को कम करने के लिए एक प्रयोग के तौर पर शुरू किया है। पर्यावरण की दिशा में यह बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। सोलन में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के कारण 5 से 6 मौतें लगातार हो रही है। इसमें अधिकांश मौतें सोलन और इसके आसपास के कोविड रोगियों की हो रही है, जिनका अंतिम संस्कार चंबाघाट स्थित शमशान घाट में किया जा रहा है। लगातार बढ़ रही संख्या के कारण शमशान घाट में भी लकड़ियों का स्टॉक कम होता दिख रहा है। गोबर की लकड़ी का इस्तेमाल करने से अब दूसरी लकड़ी भी कम लगेगी। वहीं गोबर की लकड़ी से निकलने वाला धुआं पर्यावरण को भी स्वच्छ रखने में मदद करेगा। ये जो गाय के गोबर से बनी निर्मित जो लकड़ियाँ हैं, ये 2 क्विंटल के करीब अभी हमने चंबाघाट शमशान के लिए भेजी गई है। ये कॉरपोरेशन के माध्यम से हमने भेजी है और इनको बनाने का उद्देश्य एक तो हिमाचल में जो कटते हुए पेड़ है उनका संरक्षण करना है, उनको बचाना है। अगर हम ये लकड़ी वहाँ पे यूज़ करेंगे तो इससे हमारा पर्यावरण बचा रहेगा और हिमाचल जो ऐसे ही हरा भरा दिखता रहेगा। चार्ज कर आने वाले टाइम में हो सकता है कि हम चार्ज करें, क्योंकि कुछ महिलाओं को भी हमने यहाँ पे रोज़गार दिया हुआ है। जो महिलाएं जो यहाँ पे वो वर्क कर रही है तो उनका आमदन भी उनको कुछ उनसे होनी चाहिए। गोबर जो है हम ये इसमें काव डंग मशीन है, उसके बीच में हम इसको थोड़ा डालते हैं और उसको हम इसका गियर बॉक्स है उसको हम ऑन करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली एक लकड़ की शेप में जो है वो बाहर बन के आ जाती है। इसको सूखने में जो है 1 हफ्ते का समय लगता है। 1 हफ्ते के बाद ये बिल्कुल सूख जाती है और उसके बाद बारिश पड़ने के बाद भी जो है ये मेल्ट नहीं होती है, ये ख़राब नहीं होती है। आश्रय गौसदन के संस्थापक सदस्य प्रदीप शर्मा ने कहा कि गाय के गोबर की लकड़ी के इस्तेमाल से पर्यावरण संरक्षण को भी मदद मिलेगी। लोग अपने घरों में ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे गौसदनों की आमदनी भी बढ़ेगी, क्योंकि लगभग सभी गौसदनों में गाय के गोबर से लकड़ी बनाने की मशीनें स्थापित है। बता दें कि शिमला चंडीगढ़ राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर सोलन व इसके आसपास के क्षेत्रों में लावारिस पशुओं की संख्या कम करने में आश्रय गौसदन का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। 4 वर्ष पहले शुरू हुए इस गौसदन में बेसहारा गौओं की संख्या 125 तक पहुंच चुकी है। यही नहीं, इस गौसदन में कई लोगों को रोजगार भी मिला हुआ है। जिला प्रशासन ने इस गौसदन के लिए करीब 10 बीघा भूमि का आवंटन किया है। खाली भूमि पर पशुओं के लिए चारा पैदा किया जाता है। वहीं आने वाले दिनों पर यहां पर गौओं की संख्या बढ़ाने की भी योजना है। आश्रय गौसदन में गाय के गोबर से लकड़ी बनाने की मशीन वर्ष 2020 में स्थापित की गई थी। करीब 55,000 रुपये में इस मशीन को खरीदा गया था। इसके बाद यहाँ पर लगातार गोबर की लकड़ियाँ तैयार की जा रही है। वहीं इन लकड़ियों की डिमांड भी काफ़ी अधिक है। हालांकि आश्रय गौसदन ने शमशान घाट के लिए नगर निगम को लकड़ियाँ निःशुल्क दी है, लेकिन लोगों से इसकी कीमत ली जाएगी। इसका इस्तेमाल घरों में ईंधन के रूप में भी किया जा सकता है। ईटीवी भारत हिमाचल प्रदेश के लिए सोलन से योगेश शर्मा।